उनको थोड़ा उनके मन में हमेशा ये रहता था कि क्योंकि एज इंडिया के अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो $300 या $250 काफी हो जाता है। वो मुझे मालूम है कि 10-15-20 हज़ार रुपया इंडिया में बहुत बड़ी बात है। कई लोगों की तो इवन पे भी आज के डेट में भी 10-15 हज़ार रुपया ही है। तो वो चीजों को करने में डेफिनेटली, बट ये जो फैसिलिटी हमें एज ए फाउंडर मतलब मिल गई है ना, जैसे कल मैंने वेबिनार में बोला था कि लिस्ट बना लो, शेयर कर दो। जैसे ही हमें होता है कि ये मतलब कि पैकेज बायआउट या जो भी करना तो हम फ्री में भी कर सकते हैं। वो जो लोग बायआउट करेंगे वो तो करेंगे ही, बट क्योंकि फ्री में हम इतने इतने लोगों को लेके आ सकते हैं आई थिंक इंडिया में। और ये हम 5-6 लाख तो है ही, और ये कब 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जैसे एक बार मेरी मांगेराम जी से बात हो रही थी कि वो भी बोल रहे थे कि सर ये अभी इसको थोड़ा शुरू होने दो, मतलब यहाँ पे तो करोड़ों लोग तो मैं अकेला ही ले आऊंगा। ठीक है ना। तो ये मांगेराम जी की बात थी। क्योंकि और उस करोड़ों में अगर ऐसा एक पैकेज फ्री का हम लोगों को दे दें और यूज करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स दे दें, और उसके बाद हमने क्या करना, हमने जस्ट उनको फॉलो अप करना कि देखो हम तो कमा रहे हैं, अगर आपने भी कमाना है, मे बी उनके वॉलेट में भी उनको वो ग्रीन एप्पल्स दिखेंगे वहां पे बिना कुछ किए हुए। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट और जिस लेवल के ऊपर हमारे लीडर्स काम करते हैं आके यहाँ पे इंडिया में, जिस समझदारी से वो लोग काम करते हैं, आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है कि 50% ऑलमोस्ट ऑन पैसिव ऐसे ही चलती रहेगी। इंडिया के फाउंडर्स या कस्टमर्स रीसेलर्स 50% रहने ही वाले हैं यहाँ पे आई थिंक ऑन पैसिव में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो हमारी तो पॉपुलेशन ही इतनी है, और हम अपनी पॉपुलेशन को ही संभाल लें कर ले तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारी टीम साइज कह लो या जो भी वो हिडन एक एल्गोरिथम है उसमें जाते जाएंगे, और जो डायरेक्ट आएंगे वो तो चलो देखेंगे हमें। तो ये विन विन सिचुएशन आई थिंक बहुत बड़ी हो चुकी है। जो मेहनत की है लीडर्स ने, आप सब लोगों ने, लोगों को समझ आ गई है ऑन पैसिव क्या है। वो एक उस MLM वाली जो एक मेंटेलिटी से बाहर आ चुके हैं सारे के सारे। बस जस्ट इतना ही है कि जस्ट कई बार हम थोड़ा पैसे को ज्यादा डिस्कस करने लग जाते हैं। वो भी एक ह्यूमन नेचर है बेसिकली, पैसे के लिए आदमी सब कुछ बेसिकली कर रहा है। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव में जो भी आ गया ना, उसको आई थिंक पैसे के बारे में बात करनी छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हो गया। ठीक है ना, वो बाय डिफॉल्ट ही आने वाला है। जब आप जुड़ चुके हो ना ऑन पैसिव में, तो वो कितना आएगा नहीं आएगा वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन हमारा अभी नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा हमेशा लगता है। ना ही हमें कुछ अज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा है। आने वाले दिन में और जब बड़ा होता जाएगा, जब अभी तो हम 5-6 लाख लोगों की भैया 1.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, बट अगर ये डबल हो गए, ये ट्रिपल हो गए, और उसके बाद मतलब कि 10 मिलियन 20 मिलियन 50 100 मिलियन ही मान के चलो, हम बिलियंस की बात नहीं करते, तो 100 बिलियन का अगर हम 1.5 जो हम लोग फाउंडर है, वो कुछ भी परसेंटेज नहीं बनता। तो ओके, तो जो पैसे वाली बात है ना, वो बाय डिफॉल्ट मतलब कि हमें मतलब भूल ही जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि कितना आने वाला है बेसिकली। ओके, क्योंकि ये एक विजन इतनी बड़ी होगी। अगर मैं और जस्सी हम उस लेवल पे सोचे कि जब जस्सी को भी मैंने बताया कि इतने लोग 35-36 हजार लोग आ चुके हैं, जस्सी को एकदम लगा कि अरे इतने लोग तो क्या फायदा है ना। बट उन्होंने फिर माइंड अपना स्ट्रांग किया, एनालाइज किया चीजों को, और हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वो कहते, और तब भी मैंने जस्सी को मतलब जस्सी ये अभी शुरुआत है, और यहाँ पे तो लाखों लाखों करोड़ों लोग आने चाहिए। और उस बात को आई थिंक जस्सी ने पल्ले बांध लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो इमीडिएटली ज्वाइन हुए उसके बाद, और वही बात हम आज कर रहे हैं कि अभी तो 1.5 मिलियन ही है। ओके, 1.5 मिलियन ही है अभी यहाँ पे। मैं आज 100 मिलियन की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम 1 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जो पीछे वाली पेज है, जब कुछ 5 पैसे भी किसी को नहीं आए, तो अगर हम 1.5 मिलियन हो गए, अब इसको 100 गुना 500 गुना 1000 गुना बढ़ने में टाइम नहीं लगना इसको। तो वो जो बात जस्सी से आज से 3 साल पहले लगभग हुई थी कि जब जस्सी बोल रहे थे कि ये 35 हजार आ गए हैं तो क्या फायदा यहाँ पे आने का, और फिर मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे मिलियंस आएंगे, वो बात सच हो चुकी है। तो अगर आज हम बोल रहे हैं, मैं जस्सी के शो में जस्सी की बात कर रहे थे, जस्सी आई थिंक लोगों को संभाल के रख लेनी चाहिए ये बल्कि कि यहाँ पे 100 मिलियन कब हो जाएंगे,
मालूम ही नहीं चलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जैसे आपका मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद आपका। नहीं, जरूर जरूर, आपकी बात के बाद में बोलने का मन नहीं था, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा यस, क्योंकि आपने पुरानी यादें जरूर ताजा की है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आपने एक स्लाइड भेजी थी मेरे को याद है, 14 अगस्त था कि जब इंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले या साल 2 साल पहले, उससे पहले बात हुई थी कभी हमारी। तो आपने वो एक स्लाइड भेजी थी मेरे को, और 14 जुलाई को आपने मेरे को बताया था इसके बारे में और स्लाइड भेजी थी। तो मैंने जब देखा वहां पे लोग जंप कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं, 35 या 37,000 था उस टाइम। तो आपने मेरे को बताया था ये चीज, डेलो साहब ने बताई थी मेरे को कि जैसे एक आईटी कंपनी है। मैं कहा करना क्या है, कहने करना कुछ नहीं है, एंटर होना है। मैं कहा ठीक है जी, एंटर हो गए। मैं कहा यार एक चीज है कि यहाँ पे ऑलरेडी 37,000 लोग तो आ चुके हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी में किया है तो बड़ा लीडिंग रोल में किया है, लेकिन यहाँ पे यार कैसे कर पाऊंगा, कैसे आगे पहुंच पाएंगे। बट यस, वो चीज बहुत, डिलो साहब के साथ कन्वर्सेशन हुआ, एक दिन कंप्लीट हुआ। इन्होंने 2 वीडियोस भेजे थे, ऐश मुफारा साहब के, वीडियो नहीं, सभी दुनिया वीडियोस बोलती है, ऑडियो है मेरे ख्याल से डिलो साहब, आज भी वो ऑडियो ही है, 2 ऑडियो है वो। तो वो भेजे थे, उसको कंटिन्यू सारी रात सुनता गया। यस, उस टाइम दिखाने को कुछ नहीं था, बताने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक विजन के साथ स्टार्टअप किया। तो टचवुड, मतलब पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा है। बहुत टाइम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसा पड़ाव जिंदगी में आए हैं यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। बट ये हमारी, मतलब एक म्यूचुअल कह लो कि सारा सारा दिन, सारी सारी रात, 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक बात होती रहती थी। जब स्टार्टिंग का फेज था तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, ठीक है। लीडर बोर्ड में एंटर हुआ था, एंटर होके आगे 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 बढ़ते 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 जाना था। और एक टाइम ऐसा था कि डिलो साहब ने बोला था कि जैसे इंडिया में आने वाले टाइम में कंपनी ग्लोबल लीडर बनाने वाली पूरी दुनिया में। मैंने इनको पूछा था ग्लोबल लीडर का क्राइटेरिया क्या है, तो इन्होंने बोला था कि 10,000 टीम रहने वाली है और 1,000 डायरेक्ट रहने वाले हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, मैं इनको बोला था कि यार ऐश तो पागल है, वो मेंटल है क्या यार। लोगों को एक बंदा इंट्रोड्यूस करने में जान निकल जाती है, टीम बनाने में जान निकल जाती है, आप 1,000 की बात कर रहे हो। बट यस, ये सिस्टम की ब्यूटी है, ये ऐश मुफारा साहब की सोच एंड डिलो साहब ने जो लीड किया, इनकी लीड, ठीक है, इनकी लीडर क्वालिटी एंड ये टीम, आप सबका प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो आप लोगों ने वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट दिखाया यहाँ पे, ठीक है। केडी शुक्ला साहब आए, मांगीराम सर आए, मुकुंद काबरा जी आए, कोडियान साहब, देवीलाल चौहान साहब, सुशांता कर्माकर जी, ठीक है। जब कौशिक भाई, नीरज डलवी साहब, जब ये मतलब आगे 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 सिस्टम में ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर आते रहे ना, जब इन्होंने अपना बेस्ट देना शुरू किया, टाइम देना शुरू किया, यस, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे इस प्लेटफॉर्म में, हमारी इस टीम चैंपियन में, इस ऑन पैसे में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब कोरोना आया, जब दुनिया के सारे बिजनेस औंधे मुंह गिर गए, क्लैप्स हो गए, खत्म हो गए। वही एक फेज था, उस फेज ने हमें इतना मजबूत किया, इतना स्ट्रांग बनाया। और एक्चुअल में हमें वैल्यू क्या है ऑनलाइन इंडस्ट्री की, डिजिटल मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की, एआई टेक्नोलॉजी की, एक्चुअल में क्या वैल्यू, तो उन दिनों में हमें समझ आया। समझने के बाद ओनली 781 की टीम थी उस दिन जब स्टार्ट किया था। एंड अगर आज बात करें तो करीब करीब 6 लाख, 5.5-6 लाख के करीब ये कारवा पहुंच चुका है, हमारा डिलो साहब का, और हमारा जो यहाँ तक पहुंचा है इंटायर कंपनी का 50%, 40 to 50% हमारे पास है। सो बहुत 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 थैंक यू पुष्पेंद्र साहब अगेन, इस मंच के माध्यम से, कि इस मंच पे लेके आने के लिए, इस सोच को पैदा करने के लिए, ऐश मुबारा की सोच को आगे तक कन्वे करने के लिए, मैसेज को कन्वे करने के लिए, ये बहुत 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 धन्यवाद आपका। टाइम टू टाइम लीड करते हैं एंड यस, यही एक वजह है। और हमारे जितने भी एंटायर दुनिया के, इंडिया के फाउंडर्स हैं, चाहे किसी की टीम है चाहे नहीं है, डजंट मैटर, मैटर नहीं करता है। बट ये प्यार, ये रिस्पेक्ट, ये जो आप लोगों ने दिया है ना, ये कभी भी कहीं से भी आज तक नहीं मिला। 20 सालों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, लाखों की टीम बनाई, लेकिन ये रिस्पेक्ट, ये प्यार कभी कहीं नहीं मिला जो यहाँ पे मिला है। सो इसीलिए दिल से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। लव यू ऑल, बहुत 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 ढेर सारा प्यार आप सभी को।
और जैसे एक बात मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जब एक बार आई थिंक 2020 की बात है, तब आपकी टीम शायद 25,000 की थी। तो मैं और ऐश बात कर रहे करीब करीब, मैं कहीं ड्राइव कर रहा था कार में और ऐश का फोन है, फिर मैंने कार एकदम रोक दी। तो ऐश ने बोला कि क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं ड्राइव कर रहा था। तो ऐश ने बोला कि ओके ओके सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मैं कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं रुक जाता हूँ आप फोन मत काटना। तो मैं साइड में पुल अप किया कार को और मैं बेटा करीब हमने आई थिंक 45 मिनट्स यहाँ इतना कुछ पौने घंटा करीब मैंने और ऐश ने बात की। तब जस्सी की टीम 25,000 की थी, है ना। तो ऐश मुझे तो जस्सी की बात चल रही थी वहां पे, तो मुझे ऐश बोल रही गुरसविंदर कैन यू बिलीव दैट ओके जसवंत हैज 25,000 टीम राइट नाउ एंड कैन यू इमेजिन के मतलब जो उनका विजन था कि जब अब बोनस की भी बात चलती थी तब थोड़ा वो इलस्ट्रेशन था कि $2 आएंगे एंड जस्सी इज हैविंग 25,000 टीम और 25,000 इंटू $2 $50,000। ऐश मुझे कैन यू गुरसविंदर इमेजिन जसवंत इज लाइक ही विल बी गेटिंग $50,000 एज ए बोनस, which company has done this thing, right? And फिर मैंने ऐश को बोला, मैं कहा वो तो ठीक है ऐश, and now multiply that $50,000 with 70 rupees. Now what's happening? तो वही बोला कि ये वैल्यू ऐश के बताने की बात है कि ये जो वैल्यू है अभी हम, ऐश ने बोला लॉन्च नहीं है हमारे पास, कुछ वो नहीं है, मतलब कि स्टिल अगर हम इस लेवल की बात करते हैं आके, ऐश ने बोला कि हम अपने फाउंडर्स को इस लेवल का एक फाइनेंशियल फ्रीडम उसकी बात एक करते हैं, तो वो देखो कितनी बड़ी आने वाले दिनों में और होने वाली है। ये तब की बात है, मतलब कि ठीक है ना। मैंने वही तभी ऐश को बोला कि ऐश यही तो मतलब कि मैं देख रहा हूं कि आप एक ऐसी वेल्थ क्रिएशन करने जा रहे हो विद लीगल थिंग, एवरीथिंग लीगल और विद प्रोडक्ट्स और ये सारा कुछ। तो मैंने कहा ये आपको कैसा मतलब कि ये आइडिया इस लेवल का, और जो तो वो उसने वो बोला कि गुरसविंदर एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उन्होंने तब बोला था कि ओके वी हमारे सबके माइंडसेट एमएलएम इंडस्ट्री ने सेटअप किए हुए हैं, ओके तो उस इंडस्ट्री के सेटअप के अगर बाहर निकलना है हमें, तो हमें कुछ चीज क्रिएट करनी पड़नी थी और वो क्रिएशन ऑन पैसिव ही हम लोग कर रहे हैं। और आज हम अगर लीडर्स की बात करें तो अगर हम यानी कि 25,000 की टीम के आदमी के ऊपर इतना जस्ट बोनस की ही बात करते हैं हम लोग ना, जब उस टाइम बोनस था, तो आने वाले दिनों में जब एक्चुअल पे आउट शुरू होंगे तो क्या क्या होने वाला है देखो, है ना। तो जो विजन बेसिकली उस लेवल की विजन है ना, वो विजन जैसे जस्सी ने बोला कि 1,000 फाउंडर डायरेक्ट और 10,000 की टीम हमने कभी सोची भी नहीं थी, इवन जस्सी ने भी नहीं कि 1,000 बंदा कैसे करेंगे, हम 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 50 100 तक चलो खींच लेंगे, इससे ज्यादा तो होते नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, है ना। बट क्योंकि वो विजन और ड्रीम उस लेवल का था, वो वैसा ही चल रहा है और वैसा ही हमारे लीडर्स ने परफॉर्म किया, वैसे ही उनकी टीम्स बनी। और अगर यहाँ पे और मजे की बात बताता हूँ, मैंने कभी अपने डायरेक्ट पे ना ध्यान नहीं दिया था असल में। तो जैसे ही जब पूरा धीरे धीरे आगे 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 बढ़ता जा रहा, तो क्योंकि मेरा था कि ठीक है जो लोग मेन जानते थे मैंने उनको कर लिया, थोड़ा बहुत एफर्ट किया, हो गया। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यहाँ पे तो जो ऐश की एक विजन है कि यहाँ पे ग्लोबल लीडर भी तो बनना है ना। तो तब मुझे जाके ध्यान, मैंने जस्सी से बोला, मैंने कहा अरे मुझे भी अपने टैलेंट पे लगता है ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो मैंने भी थोड़ा बहुत एफर्ट किया तब तो, बट या जस्सी ने उस लेवल पे जाके काम किया। तो ये जो विजन थी बेसिकली ऐश की विजन थी, वो हमारे में भी आई, जस्सी में, और हमारे अभी थाउजेंड्स ऑफ फाउंडर में एक्चुअल में वो विजन आई है। इसीलिए वो जब ऐश कहते हैं कि थिंक बिग, वो थिंक बिग ही सोचा सबने, हमने, आपने और लीडर्स ने, फाउंडर्स ने, वो बिग ही हो गया देखो। तो इसलिए कहते हैं बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, तो अगर बड़ा सोचा तो बड़ा हुआ तो आज भी होगा। सर थिंक बिग अभी 5 लाख से ज्यादा हो चुका है अपनी टीम। बिल्कुल, मतलब मैं सर एक मिनट डिलन सर। हाँ जी डिलन सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 25,000 की टीम थी जस्सी की और एस सर का फोन आया था, तो एस सर ने आपकी जो बात कही, अगर वही फोन आ जाएगा तो एस सर क्या कहेंगे? मतलब मैं खुद कई बार घूम जाता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये
पिछले ये जनवरी या फरवरी की बात है ये। ओके, मैं थोड़ी थोड़ी बात को बताता, कई बार ऐसे जब बात होती है ना, जनवरी फरवरी की बात है, तो तभी हमारी टीमें बहुत हो गई थी, है ना। तो मैंने ऐसे पूछना, मैं कहा मुझे ना एक्चुअल में बता भी टीम, क्योंकि 15 लेवल तो हम देख लेते हैं नीचे कितने हैं। तो ऐश ने बोला नहीं, ये दिस इज प्रोप्राइटरी, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो हिंट दो, कितने लेवल्स हैं, क्या है। तो तब आई थिंक 98 लेवल डीप था समथिंग, मेरा 98 लेवल था, जस्सी का 92 लेवल डीप था, ऐसा कुछ था। ओके, तो उन्होंने बोला इतना डीप है, मतलब मैंने कहा तो मैंने कहा तो ओके, इतने लेवल डीप तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो बताओ तो सही कितना मतलब की है। तो कहता नो आई कांट टेल दैट थिंग, बट उन्होंने तो नहीं बताया, बट एक थोड़ा हमने कर लिया था, एक सिस्टम आया था। तो तब मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, इसने मुझे कुछ बताया, तो वो मैंने जस्सी के साथ शेयर किया। वो चलो हम सबके साथ नहीं शेयर कर सकते, वो चीज प्रोप्राइटरी है। तो जब एक्चुअल में वो मैं और जस्सी कई बार बात शेयर करते हैं, हम देखते हैं ना, हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि चलो वो तो हमारा हुआ, बट ऐसे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फाउंडर है जो कि उस यही टीम में है ना सारे, लगभग 80-90% इंडिया में फाउंडर इसी टीम से हैं। तो उन फाउंडर्स की टीमें भी इतनी हो चुकी हैं कि मतलब कि मैं तभी जब वेल्थ जनरेशन का क्रिएशन की बात आती है, मैंने अभी भी बोला कि छोड़ो ये पैसे के बारे में, छोड़ दो, यहाँ पे इतना कुछ गिरने वाला है, इतना कुछ है, अभी हमें खुद ही नहीं मालूम, ठीक है ना। तो जब ऐसे नहीं बोला कि एक लेवल आता है जब आदमी पैसे के बारे में सोचना छोड़ देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारा जो लेवल, वो जस्सी का मेरा, या हम जब भी कभी बात करते हम पैसे पे नहीं करते सही में, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ना रियलिटी बन चुकी है कि वो तो आना ही है, ठीक है ना। तो वो तो आना ही रियलिटी हो चुकी है बेसिकली उस चीजों के ऊपर। ऐसे थाउजेंड्स जो फाउंडर है हमारे, उनकी भी रियलिटी हो चुकी है ये बेसिकली कि पैसा आना ही आना है, धन डील हो गया, बस बात खत्म, वो ऐश वतन गेम ओवर, बात खत्म, पैसे कमाने की गेम ओवर हो गई, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट आने वाला है, वॉलेट्स में जाने वाला है जी। ये मिनट्स और सेकंड्स में काउंट होने वाला है ना, इतना जस्ट थोड़ा बिल्कुल। यस, सर ने थोड़ा सा कहीं डिस्क्राइब किया था, जब मेरे ख्याल से किसी की टीम 1 लाख की थी, इन लैक्स में थी, साहब शायद आपको याद होगा। अगर आप यहाँ चाहते ठीक है, नहीं बोलना चाहते तो लीव इट। बिल्कुल, देखो वो थोड़ा, क्योंकि ऐश ने बोला कि टीम्स को डिस्कस करना छोड़ दो, क्या कैसा है, वो बाय डिफॉल्ट है, अब इतना कुछ हो गया है तो बहुत सारी चीजें हमें पिछली भूलनी पड़ेगी। हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हम अपने फाउंडर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, उनके बारे में हमें सोचना है, चीजों के बारे में, सिस्टम्स को कैसे चलाना है। जैसे अभी मैंने पहले बोला कि यहाँ पे फ्री में हम लोग इतने लोगों को लेके आने वाले, तो उसकी प्लान आउट करें हम लोग सारे ना, कि कैसे कैसे लोगों को लेके आने। अगर हम एक आदमी 10-10 लोगों को फ्री ले आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 6 लाख है तो 10-10 को लेकर देखो कहाँ पे बात जाने वाली है, ठीक है ना। तो वो प्लान आउट करते हैं। वेबिनार्स अभी प्लान आउट किए हैं, आने वाले हफ्ते में नए सिरे से वेबिनार शुरू हो जाएंगे। आप सब लोग वहां पे आइए, सबको लेके आइए, डिस्कस किया करेंगे। एक नए लेवल के वेबिनार्स शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके समथिंग डिफरेंट वहां पे डिस्कस हुआ करेगा। पैनल्स पे आएंगे, इवन के सब लोग, सारा इंडिया, एवरी बडी फ्रॉम इंडिया इज इनवाइटेड इन ए गुड वे। जो बैश कहते हैं कि यहाँ पे हम पैसा नहीं प्रमोट कर रहे, यहाँ पे हम कंपनी एंड ऑन पैसिव ही प्रमोट करके, वहां पे ऑन पैसिव की ही बात होगी। ऑन पैसिव क्या है उसकी बात होगी। उसमें किसी को ये नहीं है कि तू ये है या मैं वे हूँ, किसी को टारगेट करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो वहां पे वो डिस्कस किया करेंगे हम लोग।